हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के हमने लास्ट में उसके फीचर्स डिस्कस किए थे कि व्हाट वाज द फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब इसमें एक और टेबल है, इसमें हम डिस्कस करते हैं अचीवमेंट्स कि क्या गोल्स थे और क्या अचीव किया और किस डेट में अचीव किया। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जब स्टार्ट हुआ तो उसके लिए जो फंड रखा गया था वो $3 बिलियन का फंड रखा गया था थ्रू यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के थ्रू। बट इसका जो आफ्टर 13 ईयर्स जब ये कंप्लीट हुआ तो ये $2.7 बिलियन में ही कंप्लीट हो गया। उसका रीज़न ये था कि इसमें जो एरिया ऑफ जेनेटिक्स में और जीनोमिक्स में जो एडवांसेस हुए, जो नए सीक्वेंसिंग मेथड जो थे वो डेवलप हुए, कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज जो डेवलप हुई, तो कंप्यूटर एडवांसमेंट और जीनोमिक्स के एडवांसमेंट की वजह से जो एक तो जो प्रोसेस थी वो फास्ट हो गई और उसकी जो कॉस्ट थी वो भी कम हो गई। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जेनेटिक मैप। तो जेनेटिक मैप में इनका गोल था कि 600 से 1500 मार्कर्स आइडेंटिफाई करना, जिसको इन्होंने अचीव किया 3000 मार्कर्स आइडेंटिफाई करे। गोल था 600 to 1500 मार्कर्स आइडेंटिफाई करना और ये कितने 3000 मार्कर्स आइडेंटिफाई करे कब? सितंबर 1994 में। उसके बाद फिजिकल मैप में 30,000 STS यानी कि सीक्वेंस टैग्ड साइट। तो सीक्वेंस टैग साइट 30,000 का टारगेट था इनका और इन्होंने 50,000 STS आइडेंटिफाई करे अक्टूबर 1998 में। एक और बात मैं बता दूं जिनको स्टूडेंट्स को नहीं पता है कि जैसे जेनेटिक मैप है और फिजिकल मैप हम बात कर रहे हैं, तो जेनेटिक मैप जो है से हम थ्रू ये पता कर सकते हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स का अरेंजमेंट कैसा है, या जो पॉलीमॉर्फिज्म है, पॉलीमॉर्फिज्म उसमें पूरे जो हमारा सीक्वेंस जो ह्यूमन का जो सीक्वेंस जो डेटा है उसमें पॉलीमॉर्फिज्म कितना है, SNPs वगैरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मार्कर्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं जेनेटिक मैप के थ्रू। जो फिजिकल मैप होता है, फिजिकल मैप के थ्रू हम एग्जैक्ट जीन की लोकेशन पता कर सकते हैं कि जीन की एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है, किस क्रोमोसोम पे कौन सा जीन प्रेजेंट है, तो वो पता चलता है थ्रू फिजिकल मैप। तो ये STS जो है सीक्वेंस टैग्ड साइट्स, ये शॉर्ट सीक्वेंसेस होते हैं 200 to 500 बेस पेयर्स के, तो इनको थ्रू फिजिकल मैप हम आइडेंटिफाई करते हैं। अब आते हैं DNA सीक्वेंस पे। तो इनका टारगेट था कि 95% ऑफ जीन जो हैं हम आइडेंटिफाई कर लें विद 99.9% एक्यूरेसी, जिसको इन्होंने अचीव किया 99% ऑफ जीन्स और 99.9% ऑफ एक्यूरेसी। देखिए सीक्वेंसिंग में, और वो भी उस टाइम पे जब हम बहुत ही मतलब जो सीक्वेंसिंग का मेथड जो अडॉप्ट किया था वो सेंगर्स मेथड अडॉप्ट किया था और बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग मेथड था। तो उस टाइम पे 99.9% एक्यूरेसी जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो इन्होंने 95% ऑफ जीन का टारगेट था और 99% ऑफ जीन जो है आइडेंटिफाई करे विद 99.9% एक्यूरेसी। कब? अप्रैल 2003 में। अब कैपेसिटी एंड कॉस्ट। सीक्वेंस 500 MB पर ईयर, 500 MB पर ईयर का इनका वो था कैपेसिटी कि हम इतना इनका गोल था एट $0.025 पर फिनिश्ड बेस, कि एक बेस के पूरे फिनिश होने में $0.25 का खर्चा है, कॉस्ट है, ये इनका गोल था। लेकिन
अचीव इन्होंने क्या किया, इन्होंने सीक्वेंस मोर देन 1400 MB पर ईयर, 1400 MB डेटा जो है वो पर ईयर कैपेसिटी जो है इतनी इन्होंने अचीव करी एट $0.09 पर फिनिश्ड बेस, जो कि बहुत कम है, मतलब कैपेसिटी बहुत ज्यादा है और जो उसका कॉस्ट है वो कम है। कब करा इन्होंने, नवंबर 2002 में। अब ह्यूमन सीक्वेंस वेरिएशन की बात करते हैं कि इसमें जो है सीक्वेंस में वेरिएशन कितने मिले, कितने SNPs मिले। तो 1 लाख मैप्ड ह्यूमन SNPs का इनका गोल था, जिसको इन्होंने अचीव किया 3.7 मिलियन मैप्ड ह्यूमन SNPs से। SNP का मतलब होता है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। जब किसी शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ DNA में जो कोई भी एक न्यूक्लियोटाइड चेंज हो जाता है तो उसको हम SNP बोलते हैं। तो इनका टारगेट था 1 लाख मैप्ड ह्यूमन SNP आइडेंटिफाई करने का, और इन्होंने करी कितनी, 3.7 मिलियन SNPs आइडेंटिफाई करी। कब, फरवरी 2003 में। अब आते हैं जीन आइडेंटिफिकेशन पे। फुल लेंथ गोल था इनका, फुल लेंथ ह्यूमन cDNA आइडेंटिफाई करने का। इसमें इन्होंने 15,000 फुल लेंथ ह्यूमन cDNAs आइडेंटिफाई करे। कब तक, मार्च 2003 तक। तो these are the goals and achievements of Human Genome Project, कि ये इनके गोल्स थे और ये इन्होंने अचीव किया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। टेबल आपके सामने, अगर आप नोट करना चाहें स्टूडेंट्स कुछ तो नोट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आई होप you like my video. Kindly subscribe my channel.